लगवाया और बेहतरीन टेंट लगाने के बाद बेहतरीन खाना बनवाया, दावत करवाई कि मेरा शौहर आएगा तो मैं इस्तकबाल करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। और जब ये नबी की बारगाह से अपने घर के करीब बाग में पहुंचे तो देखा टेंट लगा हुआ था। बुहार से पूछा क्या बात है? कहा सिर्फ आपका इंतज़ार है। आइए आज ज़िंदगी की तमाम हसीन बातों को किया जाए, आइए आज ज़िंदगी का हसीन लम्हा गुजारा जाए। दो खूबसूरत बीवियों ने एक सहाबी रसूल को कहा आओ आज ज़िंदगी के हंसी पल गुजारे जाए। सहाबी रसूल ने रोते हुए कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो रसूल के हुक्म को छोड़कर किया जाए। आज मुझे बीवियों से मोहब्बत नहीं है, आज मोहब्बत है तो मुस्तफ़ा के फरमान से, नबी के फरमान से मोहब्बत हो। आज बीवियां जाती हैं तो चली जाएं, बीवियां छूटती हैं तो छूट जाएं, लेकिन आज इंसान गुनाह कहता मामा नहीं मान रहे, फूफा नहीं मान रहे, चचा नहीं मान रहे, दादा दादी नहीं मान रहे, इनको नाराज नहीं करेंगे। बानोई नहीं मान रहा, अगर नहीं डीजे करेंगे तो बानोई नाराज होगा, चला जाएगा। कभी एक लम्हे के लिए सोचो, बानोई नाराज होगा, बाद में फिर राजी होगा। मुस्तफ़ा नाराज हो गए तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नबी ने ऐलान कर दिया। सारे सहाबा तैयारी करते हैं। काब इब्ने मालिक भी घर आए, सोचा चलो मैं भी तैयारी करता हूँ। सुबह होती, सोचा चलो शाम से तैयारी शुरू करेंगे। शाम हो गई, काफिला निकलने का तैयार था, सब लोग काफिले में रवाना हो गए। काब इब्ने मालिक ने सोचा मेरे पास तो बेहतरीन किस्म के ऊँट मौजूद है, इनको चलने दो, सुबह निकलेंगे और पकड़ लेंगे इनको। जैसे आज सुन्नी मुसलमान कहता है हजरत अब की जुमा से नमाज पढ़ूंगा, लेकिन अल्लाह जाने वो जुमा ही नहीं आता है। चाहे जिससे मिलो नमाज पढ़ो, हजरत अब की नहाए धोए ले जुम्मा का, यानी जुम्मा से पहले नहाए धोए नहीं रहते। काब इब्ने मालिक ने सोचा चलो सुबह निकलेंगे, जल्दी पकड़ लेंगे। पूरी रात गुजर गई, सुबह निकलना था फिर नहीं निकले, कहा शाम को निकलेंगे। शाम हो गई, कहा चलो रात में निकलेंगे, रात में भी नहीं गए। 24 घंटा से ज़्यादा गुजर गया। फिर तीसरा दिन आया, फिर सोचा चलो अभी चलेंगे, नहीं गए। दोपहर का वक्त था, फिर नहीं गए। शाम का वक्त हुआ, फिर नहीं गए। रात गुजर गई, फिर नहीं गए। तीसरे या चौथे दिन उनके दिल में ख्याल आया कि अब तो काफिला बहुत दूर चला जा चुका होगा, अब उसको पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कह के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। और अगर ये आपके जहन में रहा तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि फिर आपके जहन को कोई गंदा नहीं कर सकता। काफिला दूर जा चुका है। अगरबत्ती दूर रहे क्यों नहीं, मेरे जिन्नातो आवाज में दूर गए, देखा और दूर रखे हो थोड़ा सा। मैं तो खूनी जीन आवाज है, क्यों बचे बचे ना। दूर रखो ने, खांसी आई है खाइन कहा जाता है। हाँ नहीं समझो जिन्नाते आवाज। सवेरे कहाँ कौन मौलाना आ रहे हैं, कहीं जिन्नाती मौलाना। काब इब्ने मालिक 4 दिन हो गए, टालते टालते 4 दिन का अरसा गुजर गया, नहीं गए। नबी ने हुक्म दिया था, सबको ऐलान किया था कि चलो जंग के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के कानून के लिए, शरीयत के लिए, कुरान के लिए, बानी इस्लाम के लिए चलो, कुफार से जंग करनी। नहीं गए। जब उधर जंग फतेह हो गई, सहाबाए कराम वापस आने लगे तो रसूल भी शहर में तशरीफ लाए।
और मेरे आका की एक आदत करीमा थी कि जब कहीं बाहर से आप आते तो सबसे पहले मस्जिद जाते, वहीं नमाज पढ़ते, थोड़ी देर बैठे रहते, फिर अपने घर आते। सरकार बैठे थे। 80 लोग ऐसे थे जो उस जंग में शामिल ना हो सके, और जो नहीं गया था, जब सुना कि सरकार आ गए तो सरकार की बारगाह में गए, सबने अदब से अरीदा पेश की, फिदा का भी वो में या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप नबी हैं, आप तो मालूम है, मैं जानबूझ कर नहीं, मेरे साथ ये मजबूरी थी, मैं इसलिए नहीं जा सका। सरकार ने कहा जाओ कोई बात नहीं। दूसरा आया, उसने भी उज़्र बयान किया, कहा जाओ तुम भी कोई बात नहीं। जितने आते गए सबका उज़्र सरकार सुनते गए और सबको माफ़ी देते गए, और हाथ उठाकर लास्ट में सबके लिए अल्लाह के रसूल ने मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ भी फरमाई। हज़रत काब इब्ने मालिक बाहर से लोग आते गए, बड़े खुश थे कि ये लोग उज़्र बयान करते हैं, नबी उज़्र को कबूल कर लेते हैं। उनके दिल में आया लाओ चल के कोई झूठा उज़्र पेश कर दे, मैं भी माफ़ी ले लूँ। लेकिन वो कोई और नहीं, सहाबी थे, सहाबी। उनका अकीदा कि अगर रसूल से अभी झूठ बोलूँगा फ़ौरन जिब्रील आएंगे, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। झूठ उससे बोलो जिससे छुप जाए, और जहां छप जाए वहां झूठ नहीं बोला जाता। बड़ी देर तक अक्ल और इश्क में जंग होती रही, अक्ल कहती रही झूठ बोल दो बच जाओगे, झूठ बोल दो बच जाओगे, झूठ बोल दो बच जाओगे। इश्क कहता रहा नहीं, सच बोलो। झूठ को साबित करने के लिए 1000 झूठ बोलोगे तब भी झूठ ही रहेगा, सच बोलो, जो सजा रसूल देंगे वो मंसूर है, जो सजा देंगे। वो नवाजने पर आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। नबी की बारगाह में आए, और आने के बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कोई उज़्र नहीं पेश किया, कोई बहाना नहीं कहा। कहा बस अल्लाह या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि मैं अपनी कोताही की वजह से नहीं जा सका, कोताही की वजह से नहीं जा सका। और अगर आज पता चल जाता कि 2 डंडा मार खाना है तो बच्चा स्कूल जाता, झूठ बोलता है। सच्ची बात बता दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, सरकार ने उन्हें देखा, मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट में गुस्सा छुपा था, चेहरे का रंग मुतगय्यर था। रसूल को बताया, रसूल ने कहा जाओ, सबका फैसला तो मैं कर दिया हूँ, तुम्हारा फैसला रब करेगा, रब। अल्लाह, रब करेगा।